नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। खास खबर की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। नेशनल हाईवे 1 बंद होने की खबर आ रही है अंबाला से। रूट डाइवर्ट करके चंडीगढ़ जीरकपुर से एक रास्ता निकाला है और नेशनल हाईवे 1 बंद होने की खबर आ रही है। रूट डाइवर्ट करके चंडीगढ़ जीरकपुर से एक रास्ता निकाला गया है। नेशनल हाईवे के बंद होने की खबर आ रही है इस वक्त। तो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और रूट डाइवर्ट करके चंडीगढ़ जीरकपुर से एक रास्ता निकाला गया है। तो अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेशनल हाईवे 1 के बंद होने की खबर आ रही है। रूट डाइवर्ट करके एक नए रास्ते के जरिए एक मार्ग बनाया गया है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो यही है कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। चंडीगढ़ जीरकपुर से एक रास्ता इस बीच ऑल्टरनेट के तौर पर निकाला गया है। नेशनल हाईवे 1 के बंद होने की खबर है। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। विरोध देखिए कैसे लोग सड़क पर ही बैठे हैं और विरोध कर रहे हैं। कमलप्रीत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कमलप्रीत, क्या हुआ इस वक्त, क्या स्थिति है और कैसे ये हालात बन गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो जाम है ये नेशनल हाईवे नंबर 1 पर लगाया गया है। अंबाला और पंजाब बॉर्डर पर जो टोल प्लाजा है उसको पार करते ही पंजाब की तरफ जो सिख श्रद्धालु हैं उन्होंने हाईवे के ऊपर ये लोग बैठ गए हैं और इन्होंने जाम लगा दिया है। इनका कहना है कि ये पंजाब सरकार को जो है वो सबक जो है वो सिखाना चाहते हैं और उसको लेकर के इन लोगों ने जो है हाईवे जाम कर दिया है, जिसे लेकर अंबाला में भी जो है हरियाणा पुलिस ने बहरहाल काफी दूर से ही जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है, जिसके कारण यात्रियों को जो है वो काफी परेशानी जो है वो आ रही है। जो लोग अमृतसर की तरफ जाना चाहते हैं, पंजाब की तरफ जाना चाहते हैं, उनको चंडीगढ़ की तरफ से होकर जीरकपुर होते हुए राजपुरा निकलना पड़ेगा। काफी लंबा रास्ता जो है वो अख्तियार करना पड़ेगा। बहरहाल ये लोग जो है वो जस के तस बने हुए हैं और हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है। जी, प्रशासन की तरफ से किसी ने इनसे बात करने की कोशिश की और जाम खुलवाने की कोशिश की अब तक? कमलप्रीत, देखिए, बिल्कुल पंजाब के जो पुलिस के अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं, हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हम लगातार जो है इन लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार बार बार आग्रह कर रहे हैं और इनको दुहाई दे रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन फिलहाल जो है ये लोग किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। सिख संगत जो है वो जस के तस जो है वो बनी हुई है। उल्टा सड़क पर भी जो है इन लोगों को लंगर जो है वो बांटा जा रहा है। खाने के लिए जो लंगर का प्रसाद है वो वहाँ दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके की तैयारियां जो हैं वो वहाँ पर हैं, उससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि ये लोग जो है वो हिलने वाले नहीं है और एक लंबा समय तक जो है ये जाम लगाने के मूड में यहाँ पर बैठे हैं। जी जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या कह रहे हैं, इनकी मांग क्या है, क्या आश्वासन चाहिए इनको? देखिए, जिस तरीके से जो गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी का मामला पंजाब में निकला है और उसको लेकर जो है कई जगहों पर जो है और भी प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं, उसको लेकर ही जो है ये लोग जो है वो धरने प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इन्हें आश्वस्त नहीं कर पा रही, जो कुछ भी हुआ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, जिसके कारण ये लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी कमलप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कमलप्रीत हमारे संवाददाता बताए थे और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रूट डाइवर्ट करना पड़ गया है। लोगों के गुस्से की वजह से इस हाईवे को फिलहाल बंद रखा गया है और पुलिस अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही है कि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन जब तक ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं, तब तक कम से कम ये रूट डाइवर्टेड रहेगा, जिसकी वजह से बहुत लंबा रास्ता लेकर अपने अपने मंजिल तक लोगों को पहुंचना पड़ेगा।
सियासत दलित की बहुत महत्वपूर्ण एक वोट बैंक है दलित, और चुनाव के समय इसकी सुध लेने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता तैनात रहता है और इनके घरों तक पहुंचता है, इनकी बस्तियों तक पहुंचता है, हाथ जोड़ के इनके सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि भाई आप अपना वोट हमें ही दीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा दलित हितैषी हम ही हैं। लेकिन कुछ घटनाओं के बाद एक बार फिर से चुनाव से पहले, या यूं कहे कि चुनाव के फौरन बाद, दलित की सियासत बहुत चरम पर है। तो दलितों पर सियासत जारी है, एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। फरीदाबाद के सुनपेड़ का शोर अभी थमा भी नहीं कि गोहाना और यमुनानगर में दो दलित परिवार दबंगों के शिकार बन गए। दबंगों के हाथों दलितों की जिंदगी झुलस रही है। गोहाना में दलित नाबालिग की हत्या के खिलाफ चिंगारी ने गोहाना समेत सोनीपत पुलिस को लपेटे में ले लिया है, तो यमुनानगर में दलित भाइयों को जिंदा जलाने के मामले में सरकार फंसती दिख रही है। इधर दलित जीते जी मर रहे हैं तो सूबे में हमदर्दी की सियासत करने वाले सियासतदान दलित राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा सरकार को दलितों की हालत का जिम्मेदार बताया और खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं वीके सिंह के बयान पर माया ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। जब सेंटर में कांग्रेस पावर में होती है तो बीजेपी नाटक करते हैं इस किस्म का, और जब बीजेपी पावर में होती है तो कांग्रेस नाटक करती है। यही सेंटर की स्थिति है, यही राज्यों की स्थिति है। फरीदाबाद में कांग्रेस का युवराज गया आंसू बहाने के लिए, उधर वहां पर जो है घड़ियालू आंसू बहाने के लिए उधर गया। लेकिन जब भी उनकी हुकूमत में हरियाणा में और सेंट्रल में जब उनकी सरकार होती है और दलित लोग वहां पर पलायन करते हैं तो तब कांग्रेस के इस युवराज की आंखें नहीं खुलती है, तब ये कुंभकर्ण की नींद की तरह सोया रहता है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक इन लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होना बंद नहीं हुआ, और जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं तो उनकी पूरी मदद की जाती है। पर्दे के पीछे से रहकर उनको सजा दिलवाने की बजाय उनको हर प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाता है। दलितों की सियासत करने वाले नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सांसद वीके सिंह के विवादित बोल ने दलित राजनीति में एक और नया बवंडर खड़ा कर दिया है, तो माया के तीखे बोल सियासी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दलितों पर हुए जुल्म के लिए जहां राहुल बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सूबे में कांग्रेस शासन में दलितों के साथ हुए अत्याचार कम नहीं थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2013 के मुकाबले 2014 में दलितों पर अत्याचार के मामले तेजी से बढ़े। साल 2014 में दलितों पर अत्याचार के 47,064 मामले सामने आए, जिनमें हरियाणा में बड़े मामले हुए दर्ज। अकेले हरियाणा में 21 दलितों की हत्या। ये सभी मामले पिछली सरकार में हुए। इधर प्रदेश में दलित सियासत का रंग तेजी से चढ़ रहा है। सरकार, विपक्ष और नेता सब दलितों के साथ अपनी अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं का भला करने पर उतारू हैं। राजनीतिक नजरिए से जाने तो फरीदाबाद की प्रथला सीट और गोहाना सीट दोनों ही आरक्षित सीट हैं। दोनों का सियासी समीकरण बेहद मायने रखता है, लेकिन राजनीतिक और सियासी आंकड़ों से परे सूबे में दलित सुरक्षित नहीं हैं, और इसका सबूत आए दिन हो रही दरिंदगी है। सवाल ये है कि आखिर दलित सियासत से ऊपर उठकर दलितों को सुरक्षा और जीने का अधिकार कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मौत के सन्नाटे के बीच दर्द और चीख पुकार कर सवाल पूछ रहे हैं। लाशें जो खामोश पड़ी हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं। जो बिस्तर जल गया, जो घर आग के हवाले कर दिया गया, सब सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। सिर्फ इस आग पर सेकी जा रही हैं सियासी रोटियां। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित नेहरा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है स्टूडियो में। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका।
अभी जी ये क्या चल रहा है? मतलब बहुत निराशाजनक और हताशाजनक स्थिति कम से कम हरियाणा में पिछले कुछ वक्त में बन गया। पहले पृथला में किस तरह की घटना आज सामने आई, यमुना नगर में किस तरह से भाइयों को जलाया गया, गोहाना में एक दलित युवक की मौत की खबर आई। इन तमाम तरह के खबरों के बीच आपको रोकूंगा, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नोटिस जो है वो भेजा गया है। SC/ST आयोग ने हरियाणा सरकार को नोटिस इसी पूरे मसले पर जारी किया। आयोग ने हरियाणा सरकार को तलब किया है और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए SC/ST आयोग ने सरकार को तलब किया है और सरकार से जवाब मांगा है। लगातार दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है पिछले 2-3 दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आ गई। यमुना नगर से घटना सामने आई, गोहाना से सामने आई और साथ ही साथ पृथला में जो हुआ उसने भी पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरी दुनिया में इनफैक्ट ये कहें तो गलत नहीं होगा कि भारत की छवि को धक्का लगा है। दलितों पर अत्याचार के मामले पर आयोग जो है SC/ST आयोग वो सख्त हुआ है। PL पुनिया याद करिए कि जैसे ही पृथला में वो कांड हुआ उसके बाद PL पुनिया जो अध्यक्ष हैं SC/ST आयोग के वो खुद पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि इसको जातिगत रंग देना उनको नहीं लगता है कि सही है, ये दो परिवारों के बीच का मसला था। लेकिन लगातार इस तरह के मामले जब सामने आने लगे तो SC/ST आयोग ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस दिया है। तो हरियाणा सरकार को नोटिस दिया है SC/ST आयोग ने। बहुत महत्वपूर्ण ये अपने आप में हो जाता है क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी जो है इस पर अपनी तरफ से रिपोर्ट तलब की थी हरियाणा सरकार से और आज भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है और वो अपना दुख व्यक्त करते नजर आया और उन्होंने कहा कि इन सब चीजों पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। तो दलितों पर अत्याचार के मामले पर सख्त होता SC/ST आयोग नजर आ रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है अब जो है नोटिस जो हरियाणा सरकार को भेजा गया है और इसके कई मायने निकल सकते हैं, कई मतलब निकल सकते हैं। और इस बीच जब पहले दिन पृथला में ये घटना हुई उसके बाद PL पुनिया पहुंचे तो उन्होंने हालांकि जरूर ये टिप्पणी की थी कि इसको जातिगत रूप देना ठीक नहीं होगा और उनको लगता है कि ये दो परिवारों के बीच का मामला है। प्रथम दृष्टया ये उनको लगा था ऐसा, ये उनकी टिप्पणी थी। लेकिन SC/ST आयोग ने अब हरियाणा सरकार को जो नोटिस भेजा है तो इस दौरान आपको याद करना होगा कि न सिर्फ पृथला में ये अग्निकांड हुआ, उसके बाद यमुना नगर से उस तरह की खबर आई जहां 2 भाइयों को जलाया गया। साथ ही साथ गोहाना से भी खबर आई कि एक दलित युवक सिर्फ कबूतर चोरी का आरोप लगा, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करके ले गए और उसके बाद एक खाली मकान से उसकी लाश मिली। तो खास खबर में दलितों पर अत्याचार के जो मामले हैं और उसमें जो इजाफा हो रहा है, उस पर जो सियासत हो रहा है, उस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वेषां मंगलं भवतु, जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा, सिरसा एजुकेशन सोसाइटी सिरसा द्वारा संचालित की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि स्वरूप B.Ed सत्र 2015-17 में दाखिला लेने पर प्रत्येक विद्यार्थी को 11,000 रुपए छात्रवृत्ति देने की पहल। अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2015। कलाम का सपना करें साकार। शिक्षा, ज्ञान, योग्यता एवं रोजगार।
बीएड के फॉर्म कॉलेज परिसर में भी भरे जा रहे हैं। कॉलेज कोड 2332। संपर्क करें SES परिसर नियर दुर्गा मंदिर, B ब्लॉक, सिरसा, 125055 हरियाणा। फोन नंबर 01666242100, 9068500030, 9896550723। वेबसाइट www.ncesirsa.in। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। जुल्म भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वेषां मंगलं भवतु। जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजीव जैन हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राजीव जी, नोटिस जारी किया है SC/ST आयोग ने, हरियाणा सरकार। आपको लगता है बीजेपी में होने के नाते कि कुछ तो गड़बड़ है, दलितों के खिलाफ जानबूझकर ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, बात यह है कि ये SC आयोग को जो है नोटिस करने का अधिकार है, और मैं समझता हूँ कि जब जांच होगी तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि सरकार इससे जो है ज्यादा जल्दी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। चाहे फरीदाबाद का मामला हो, चाहे गुहाने का मामला हो, सरकार ने तुरंत जो है पुलिस जो कर्मचारी जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ होने के बाद ही कुछ कर सकती है, उससे पहले बचाने की जवाबदेही जो है वो सरकार की नहीं है? देखिए, सरकार की जवाबदेही है। सरकार जो है जो कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार जो है तुरंत वो कार्रवाई कर रही है। ठीक है, आप हमारे साथ फोन लाइन पे रहिए। अमित नेहरा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित जी, एक बात बताइए कि ये जो परिस्थिति है और ये जो बयान आपने सुना, आप इस बयान से सहमत है? इससे पहले VK सिंह का भी बयान हमने सुना था। क्या बीजेपी को दोष देना ठीक होगा या सिर्फ ये प्रशासनिक चूक है? देखिए, काफी हद तक प्रशासनिक चूक कहूंगा मैं इसको। और दो मामले तो ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे प्रशासन दोषी है, शासन इतना दोषी नहीं है। सनपेड़ का मामला ले लीजिए, उसमें बाकायदा 8 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई थी, तो ये उनके कर्तव्य की कोताही है। देखिए, सरकार तो आदेश देती है, वो बाकायदा दिया हुआ था, वहाँ उनकी प्रॉपर ड्यूटी लगी हुई थी, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इसलिए पुलिस सबके घेरे में है। और रही गोहाना की बात, गोहाना में भी देखिए पुलिस पे शक की सुइयां हैं। सरकार आदेश नहीं दे सकती कि आप पकड़ के किसी को मारो, ये
पुलिस के लेवल की लापरवाहियां हैं। पुलिस के लेवल जी। की लापरवाही है। संजीव घारू हमारे साथ दलित चिंतक फोन लाइन पे हैं। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। एक बात बताइए कि अब क्योंकि SC/ST आयोग ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और पिछले कुछ वक्त में जो सिचुएशंस आपने देखी, क्या लगता है कि सिर्फ दलितों पर सियासत ही हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, शुद्ध सियासत? देखिए, आयोग ने अगर नोटिस किया है, आयोग के अपने पावर्स हैं, वो कर सकती हैं, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया में जो वो कर सकते हैं वो ठीक कर है। रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जहां तक राजनीति का सवाल है, तो मुझे लग रहा है कि जो राजनेता इस पे बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि उनके अपने शासनकाल में उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां किस तरीके से निर्वाह करी थी। कुमारी शैलजा आज बात कर रही हैं, तो कुमारी शैलजा को याद होना चाहिए कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र में दलितों पर जब उत्पीड़न होता था तो वो चुप्पी साधती थी। तब वो कहाँ थी? तो इस प्रकार से राजनीति ना करके इन चीजों को मतलब सत्ता बदली लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली दलितों के लिए। देखिए, अभी मैं अपने मित्र अमित नेहरा जी की बात सुन रहा था, मैं इनसे सहमत हूं कि प्रशासनिक चूक है और शासन को दोष देना जहां तक मैं समझता हूं सर, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ तो सरकार की गलती और बीजेपी के समय हुआ तो प्रशासनिक चूक, ये कौन सा पैमाना है? नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस के राज में हुआ, चाहे कांग्रेस की सत्ता रहे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहे या किसी अन्य राजनीतिक सरकार रहे। सरकारें हमेशा यही चाहती हैं कि किसी भी तरीके से उनकी सरकार पर कहीं छींटाकशी ना हो, किसी की भी सरकार हो। लेकिन सवाल ये है कि जहां तक प्रशासन अगर प्राइमा फेसी इन चीजों को रोक ले, इन चीजों पर लगाम लगा ले, तो जो अपराधी हैं या जो इस प्रकार का काम करने की सोचते हैं उन। चलिए, हम बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राव धर्मपाल जी कांग्रेस से हैं। सर स्वागत है आपका। राव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, आ गई आवाज? जी आवाज आ रही है। तो बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं और जवाब चाहूंगा कि बहुत स्पष्ट आप दें, डिप्लोमेटिक ना जवाब दें। कांग्रेस के शासनकाल में भी दलितों का हाल वही था, बीजेपी के शासनकाल में भी हाल वही है। राहुल गांधी क्या करने गए थे पृथला? देखो, बात यह है कि राहुल गांधी और बीइंग ए पार्टी वाइस प्रेसिडेंट है, हाँ। उस नाते से एक हमदर्दी के लिए गए थे राहुल जी। तो मिर्चपुर कांड के लोगों के साथ हमदर्दी 5 साल में नहीं हुई अब तक? अभी तक वो गांव से बाहर रहते हैं, वो आपके समय हुआ था। हिसार में थोड़ा था, हिसार में भी राहुल गांधी गया था, आपको शायद याद होगा। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है राहुल गांधी के बारे में, वो तो एक शुभ अच्छी नीयत से गया था। चलिए सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहरा साहब, एक सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि उसको भुनाने की कोशिश इसलिए भी ज्यादा तेज हो गई इन तमाम कांडों को क्योंकि बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं और बिहार में दलित और महादलित एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, शायद तभी राहुल गांधी और तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो पहुंचने लग गए? देखिए, बिहार एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा नजरिया अलग है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं मानता हूं पिछले 10-15 साल में जो दलित संबंधी मामले हैं और स्त्रियों से संबंधित मामले हैं वो बड़ा संवेदनशील विषय हो गए हैं, दोनों ही विषय हो गए हैं। हाँ, थोड़ा सा हम विषय से हट के देखें, रोहतक में जो बस में 2 सगी बहनों ने पिटाई की थी तो उस पर कितना बवाल मचा था, हालांकि मामला कुछ और ही निकला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे पहले जांच होने दीजिए, हमें रिपोर्टिंग भी थोड़ी सी सद के करनी होगी। और देखिए, ये जो बात आई है बार बार, जो मायावती ने भी कहा है कि कांग्रेस इस पे राजनीति कर रही है। देखिए, राजनीतिक दल कोई भी हो, अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? देखिए, इसके इस सवाल के उत्तर की जरूरत है। राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीति ही करेंगे, चाहे वो किसी भी करेंगे। लेकिन इसमें यह है कि राजनीति सही दिशा में है या गलत दिशा में, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसमें बात ये है कि पहले सभी रिपोर्ट्स आ जाएं। अच्छा, इसमें जो मामला है, सरकार अगर घेरे में, सरकार घेरे में कब आ सकती है? अगर मामला हुआ है और सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए, सरकार ने टाइम रहते कदम नहीं उठाए तो सरकार दोषी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन वक्त इतने ही की इजाजत देता है। लेकिन दलितों को लेकर जिस तरह से सियासत है, एक सकारात्मक सियासत होती है और एक नकारात्मक सियासत होती है, तो क्या ये नकारात्मक सियासत की तरफ हम बढ़ रहे हैं अपने देश में? वीके सिंह के बयान को देख लीजिए या ये घटनाक्रम जो पिछले कुछ वक्त में हुआ और उसके बाद जो इस तरह के रिएक्शंस और एक्शंस नजर आए हैं, तो क्या हम नकारात्मक
राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर दलितों को लेकर। ये बहुत गंभीर विषय है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।